पूज्य महाराज श्री जी, मुंबई से संगीता मेहता आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, क्या परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन की बातें साझा करना सही है या हमें अपने विचारों को गोपनीय रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन की बातों को साझा करना चाहिए या गोपनीय रखना चाहिए? आज यही हो रहा है। लोग अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर सबको बता रहे हैं। लोग दोस्तों को बता देंगे, अपनों को नहीं बताएंगे, और उससे मामला गड़बड़ हो जाता है, लोग उलझ जाते हैं। सदैव इस बात को ध्यान में रखिए, अपनी मन की बात को मन में रखो, और कदाचित प्रकट करना है, मार्गदर्शन लेना है तो उससे करो जिससे सच्चे अर्थों में अपनत्व और आत्मीयता हो। परिवार के साथ आपका आत्मीयतापूर्ण संबंध होना चाहिए, बनाना चाहिए, और जिनसे प्रगाढ़ आत्मीयता, उन्हें सब बातें खुलकर शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर आप शेयर करेंगे तो वो निस्वार्थ भाव से आपको सही मार्गदर्शन देंगे। खासकर माता पिता, उनसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। वो अपने सबसे बड़े हिताकांक्षी हैं, ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। तो माता पिता की को अपनी बात बताइए, उनको शेयर कीजिए। गोपनीय रखने की क्या ज़रूरत है? उनसे क्या प्राइवेसी? मैं तो कहता हूँ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को अपना मोबाइल बिना पासवर्ड के देने को तैयार हैं। उन्हीं से जुड़ाव है, उन्हीं से छिपाव है। माता पिता या पति पत्नी, सबके इनके बीच में पासवर्ड है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी को दर्शा रहा है। हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार की कुटिलता आ गई है जो हमारे जीवन को जटिल बनाएगा। हम अपनों से अगर छिपाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जीवन सही मायने में सही नहीं है। पारदर्शिता रखिए, अपनों से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं, और अपनों को भी ये चाहिए कि यदि सामने वाले से कुछ गलती हो जाए तो उसका ढिंढोरा न पीटे, उसे सुलझाने का प्रयास करें, उलझाने का प्रयास न करें। ये तो गलतियां सबसे होती हैं, किसी से भी गलती हो जाए उस गलती को नज़रअंदाज करते हुए आगे का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। कई बार होता है जो अपनों को नहीं सब बताते, दूसरों को बताते उलझ जाते। एक बच्ची पढ़ाई करते करते किसी एक के चक्कर में फंस करके बुरी तरह उलझ गई। मैं समेत शिखर में था, संयोग से पता नहीं वो जब आई तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं थोड़ा फ्री था, जब पूछा तो उसने सत्य बता दिया। उसका जीवन बहुत बड़ी उलझन से उलझा हुआ था। मैंने पूछा, तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं, घर में क्यों नहीं बताया? बोले हिम्मत नहीं हुई। अपने दोस्तों को बताया, लेकिन दोस्तों ने को बताने के बाद भी मैं उलझती गई, सुलझ नहीं पाया। मेरे तुम गलत ट्रैक पे चले गए। जो गलती तुमसे हुई हो गई, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने माता पिता को ये बात बताओ। मैं उसके माता पिता को जानता भी था। मैंने कहा कि तुम बताओ और मैं तुम्हारे माता पिता को थोड़ा हिंट दूंगा, उसके बाद बताना, घबराना मत। वो तुम्हें एकदम इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे। मैंने पहले उनके माँ बाप को बुलाया, थोड़ा इधर उधर की बातें करके भूमिका बनाई, और जब उनका मन बना तो फिर मैंने धीरे से कहा, देखो तुम्हारी बेटी से कुछ गलतियाँ हो गई है और वो एक बहुत बुरी उलझन में उलझी है। इस समय तुम्हारा प्रेमपूर्ण हाथ उसके शीश पर चाहिए और आत्मीयता चाहिए। उसे उलझन से तुम ही बाहर निकाल सकते हो, कोई बाहर नहीं। जब मैंने उसे समझाया, बोले तुम ही बात करो, उसकी क्या गलती है। जब उनने बात की, बेटी धीरे धीरे खुली, अपनी सारी सच्चाई बताई। वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनने अपनी बेटी को चक्रव्यूह से मुक्त कर लिया। आज उसका जीवन सुरक्षित है। तो मैं आपसे कहता हूं कि कई बार ऐसी कुछ बातें होती है जिसे केवल अपनों से बताना चाहिए, औरों से नहीं। गैरों से बताकर उलझ जाओगे, अपनों से बताओगे तो ही कोई रास्ता पाओगे।